हेलो स्टूडेंट, आज जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है आपका जो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हो उसी को ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। बस वो एंगल को हम लोग मतलब क्या करते हैं, रेडियन में मेजर करते हुए लेते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और ये जो है हमारे 6 जो है रेशियो है। तो जनरली जो है आप ये जानते हो कि जैसे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम यहाँ से थीटा लिया जाए तो ये क्या होता है बेस, या और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो थीटा के सामने वाला होता है वो हमेशा क्या होगा हमारा, वो परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है, ये एक आपका 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है अपोजिट, वो आपका क्या होता है हाइपोटेनस। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 6 पहला है जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आप जो है इसे पढ़े हुए। सिमिलरली दूसरा जो है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C, राइट। अगर हम थीटा जो है अगर यहाँ अगर मान लीजिए हम यहाँ थीटा ले लें, जैसे फिगर हम और बना रहे हैं, अगर हम थीटा यहाँ पर ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के जो जस्ट सामने वाला हमारा होता है और ये राइट एंगल के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है वो हमेशा जो है, जिस मान लीजिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपका जो है ये 90 डिग्री 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन ये थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, राइट। तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर आपका AB अपॉन AC जो आप जानते हो, राइट। लेकिन अगर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए PQR ले लिया तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये RQ अपॉन जो है हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस तरीके से जो है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आप क्लास 11 में पढ़े हो, ये जानते हो, राइट। बस ये जो है आपका क्या है, ये फ्लैश कहा जाएगी रिवीजन, राइट, या बेसिक नॉलेज जो क्लास 10 में पढ़े उसको जो है रिवाइज करा। अब इसी तरीके से जो है फोर्थ आपका है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा आपको मालूम है cot थीटा जो है 10 का क्या होता है रिवर्स होता है, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सिमिलरली जो है cot थीटा के बाद से आपको आएगा sec थीटा। sec थीटा आपको मालूम है कि कोसेक थीटा का क्या होता है, इसका जो है जस्ट रिवर्स होता है, sec थीटा कोसेक का क्या होता है रिवर्स होता है cot थीटा। तो sec थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन यहाँ पर बेस हो जाएगा, राइट, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब जो है सिमिलरली जो है ये लास्ट है मान लीजिए 6 है कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, ये यहाँ है, ओके। तो ये आप फार्मूला भी है कि इसको लर्न करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा, राइट, ये आपका फार्मूला भी है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो ये P/H आपका होता है ये पढ़े हुए, ये आपका क्या होता है ये साइन थीटा होता है, और ये क्या होता है आपका ये cos थीटा होता है, और ये क्या होता है ये आपका tan थीटा होता है, राइट। ये अब जस्ट इसका अगर आप रिवर्स ले लोगे, जैसे मान लो ये 10 है तो 10 का रिवर्स आपका क्या हो जाएगा
टेन थीटा का जो रिवर्स होगा, जैसे मान टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा, यानी अगर हम बेस अपन परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सिमिलरली जो है कॉस थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये सेक थीटा हो जाएगा। अब सिमिलरली ये इसका क्या होगा, मान लीजिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, वो कोसेक थीटा होगा, राइट। तो ये एक फार्मूला है शॉर्टकट आपको क्या करने के लिए, लर्न करने के लिए। जैसे कि ये फार्मूला क्या है, PBP, पाकिस्तान मुकद्दर हिंदुस्तान या पंडित बद्री प्रसाद अहर बोले, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप क्लास 10th में पढ़े हो, या इससे कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता हमारा होता है, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वही चीज को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस वो एंगल जो है आपका यहाँ रेडियन में भी मेजर होता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी बात से जो है हम आपको क्लास 10th का ही जो है, जैसे कि इनवर्स फार्मूला आप पढ़े हो, इनवर्स फार्मूला जैसे कि आपका साइन का इनवर्स क्या होता है, कोशिक होता है, फिर कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, फिर टेन का इनवर्स क्या होता है आपका, कॉट होता है। तो वो इनवर्स फार्मूला हम बताएंगे, राइट। तो ये जो है हमारा हो गया। अब इसके बाद से जो है इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला नेक्स्ट है हियर, इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला, राइट। तो इनवर्स फार्मूला में इस्तेमाल साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। ये आप पढ़े हो गए। या आप और क्या लिख सकते हो इसको और करके कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, राइट। साइन थीटा डायरेक्ट आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को भी आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। आप इसी तरीके से दूसरा आपका है इसमें कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, सेक थीटा होगा। और आप क्या लिख सकते हो इसको, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, राइट। तीसरा हमारा इनवर्स फार्मूला क्या है, जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या, टेन थीटा इक्वल टू जो है 1 अपॉन कॉट थीटा, या आप लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन, कॉट थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आपका क्या होगा, ये सारा आपका एक फार्मूला है, दिस ये सेकंड, ये भी एक फार्मूला है। मेनली ये फार्मूला है, मेनली ये दिस इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी आप जो है क्लास 10th में पढ़े हो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट। तो ये आपका क्या होगा, इनवर्स फार्मूला। अब हम जो है कुछ और जो है फार्मूला आपको बताएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, और फिर कुछ स्पेशल फार्मूला, जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। यहाँ हमने लिखा ना टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो भी हम जो है बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्पेशल ये है कि आपका टेन थीटा आ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्पेशल फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली जो है आपका कॉट थीटा भी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला। ये फार्मूला आपका इसको छोड़ करके हो गया। जैसे इनवर्स फार्मूला में ये तीन है, साइन कॉस टेन, साइन का 1 अपॉन कोसेक, ये कॉस का 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन। लेकिन ये जो है अलग से फार्मूला है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो है हमारा फार्मूला हो गया।
फिर ये और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब जो है हम आगे बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आप जानते होंगे कि आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर इसी तरीके से आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जनरली ये 3 है, लेकिन इन 3 से जो है आपका क्या होता है, एक का जैसे कि 3 बनता है, फिर 2 हमारे क्या होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं, राइट। जैसे मान लो कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप पढ़े हो 1। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आप जानते हो क्या होता है, जनरली जो है आइडेंटिटीज में हम बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपने नोट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जो कि आप जो है पढ़ेंगे, राइट। तो पहला आइडेंटिटी आपका क्या है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसको आप इधर रोक दीजिए तो इधर का या पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सेकंड आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये आपका क्या, ये सेकंड, यही से आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, राइट। फिर इसी तरीके से दूसरा जो फार्मूला आइडेंटिटीज का आपका होता है, अब दूसरा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से फिर 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। अगर मान लीजिए 1 को यही रोक देंगे, इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये जो कि आप पढ़ेंगे। फिर सिमिलरली जो है आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर, राइट। तो अब तीसरा जो हमारा है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है, जैसे कि अब थर्ड हमारा है 1 प्लस, थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी दो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके भी हमारे क्या होते हैं, इसकी भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखोगे तो इसका 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा कि 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा यहां से, अब अगर इसको 1 को डालो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, तो आपके कितने 1 2 3 है, लेकिन इसके आपका क्या है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये पूरा 3 3 3 यानी 3 6 9, यानी टोटल जो है आपका 9 है, 1 का 3, जैसे ये 1 का क्या होगा, 3 हो जाए, इसका 3, तो टोटल आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ये आपका 9 जो है हो गया। अब इसकी बात से हम आपको बताएंगे, ये भी प्रीवियस नॉलेज है, कि जैसे अगर आपको वैल्यू लिखना है साइन 0 डिग्री, ये भी आप जानते हो, लेकिन एक बार जो हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका टेबल बना करके आपको जो है समझा दे रहे हैं, राइट। तो जहां तक आपको समझ में आ गया, अब इसको जो है आप क्या करोगे, नोट कर लो। तो इसके बाद से जो हमारा है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट एंगल, हाउ वी राइट द एंगल, कैसे हम जो है एंगल को लिखेंगे, ठीक है।
तो ये एंगल लिखने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया या रेशियो लिखाया था साइन थीटा, फिर यहाँ पर हमने जो है कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हमने जो है टेन थीटा, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन का से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है ये 0 से 90 तक ले मेनली साइन कॉस टेन ये तीन का आपको लर्न तभी आपको जो है सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका, अब ये यहाँ पर आपका ये हो गया, अब यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री है, अब 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया, फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, राइट। जो कि आप जो है ये जानते ही हो, जनरली ये क्या हो सब आप जानते हो, लेकिन एक बार जो है आप देखते रिवीजन जो है आपका करवाते, राइट। इसमें साइन 0 डिग्री, अगर आप ये जो है साइन 0 डिग्री है तो यहाँ पर आपका एंगल हो गया, और ये यहाँ एंगल और यहाँ पर फंक्शन टी फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसे टी फंक्शन भी बुलाता है, या फिर इसके बाद जो है फिजिकल रेशियो। तो अब ये साइन 0 का वैल्यू आप एक अगर याद रखो, इस मान लो अगर आप साइन 0 ही लर्न कर लो तो सारा का सारा आपका हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए साइन 0 डिग्री है, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, राइट। अब इसके बाद से जो है हमारा हो जाएगा ये साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू पड़े हुए 1/2, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, राइट। अब इसके बाद से यही चीज यहाँ पर क्या होता है रिवर्स है, इस मान लिया आपका साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री वाला ये वाला यहाँ, और फिर ये cos जो 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, cos साइन जो 60 डिग्री का होगा वो आपका क्या होगा cos में 30 डिग्री के बाद। ये आगे जो हम बताएंगे मतलब ये कैसे ये साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें कैसे ये होता है, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े साइन 90 माइनस थीटा से, उससे भी होता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ, फिर ये वाला क्या होगा ये यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर ये साइन और cos 45 का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर ये 0। अब देखिए ये हो गया इसका वैल्यू यहाँ गया ये, अब tan थीटा इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला बताया है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। अगर आपको नहीं मालूम है मान ली तो इस फार्मूले की चीज, इस मान लीजिए tan 0 लिखना है तो साइन 0/1, तो जब 0/1 आप करोगे तो 0/1 क्या होता है 0/1 जो है आपको मालूम है कि 0 होता है 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर इस तरह इसका इसमें डिवाइड अगर करेंगे इसे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 साइन थीटा यूजिंग दिस फार्मूला, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3, ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो √3, 1/0 क्या 1/0 नॉट डिफाइंड, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। फिर cos थीटा को आप चाहो तो cot थीटा को इस तरीके से लर्न करो, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा अपान sin थीटा, तो cot इस तरीके दीजिए, इसका और इसका रेशियो ले लेके बाहर। दूसरा तरीका ये है कि इसको जो है आप इधर ट्रांसफर करो, मान लो ये इन्वायरमेंट होता है ये √3 ये 1 cot और tan 45 वैल्यू क्या होता है सेम होता है, फिर ये √3 यहाँ पर जो और फिर ये 0 है। फिर अब आता है आपका sec थीटा, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec जो है sec थीटा हमने बताया है cos थीटा का आपका रिवर्स होता है, तो यहाँ से sec थीटा sec 1 का वैल्यू क्या होगा ये भी 1 हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे, sec थीटा को आप इस तरीके से लगा दो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो इसका रिवर्स कर दो, तो इसका रिवर्स कर दो 1 हो गया, इसका रिवर्स करोगे तो 2/√3, फिर इसका रिवर्स कर दोगे रूट आपका क्या होगा √2, फिर इसका रिवर्स कर दोगे तो आपका 2 हो जाएगा, और ये 0/1 है, 0/1 जब है मान लो 0/1
ये 0 होता है, तो 1 जब 0 हो जाएगा ये, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, रिवर्स किए ना। अब कोसेक थीटा जो है, आप चाहो तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इस फॉर्मूले में साइन का उल्टा लगा करके लगा लीजिए, या तो आप ये वाला इनफाइनाइट वाला यहां लेते आइए, फिर ये 2 वाला यहां लेते आइए, फिर यहाँ पर √2 ये रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया आपका क्या हो गया, एंगल, जो कि आप जानते भी हो एंगल, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कैसे लिखा है, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इसी की एंगल कैसे लिखा। अगर आप एक साइन का याद रखो तो सब लिख सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया है। इसका ये यहाँ पर ये दोनों 45 सेम होता है, टेन अपॉन 45 से, तो ऑपोजिट 45 क्या होता है आपका, सेम होता है, राइट। तो इसके बाद ये सब आपका प्रीवियस नॉलेज क्लास 10 का है। इसके बाद जो हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका साइन कन्वेंशन बताएंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो वो आपको नेक्स्ट मतलब कि लेक्चर पर जो है बताएंगे। और आज के लिए जो है आप इतना ही मतलब कि रहने देना है। आप इसको जो है पहले आप रिवीजन कीजिए और लर्न कीजिए, उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है हम आपको बताएंगे कि साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।